सिकंदर बादशाह का नाम सुने? अरे बोलो भाई। 7 मुल्क का बादशाह था। ये सिर्फ इंडिया का नहीं, सिर्फ इंडिया का नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं था, बांग्लादेश का भी प्रधानमंत्री था, इंडिया का भी प्रधानमंत्री था, पाकिस्तान का भी प्रधानमंत्री था, अफगानिस्तान का भी प्रधानमंत्री था, कजाकिस्तान का भी प्रधानमंत्री था, ईरान का भी प्रधानमंत्री था। 7 मुल्क का बादशाह था। इतना बड़ा बादशाह 7 मुल्क में अकेले हुकूमत करता था। सिकंदर बादशाह जानते हो? सुनो, जब आखिरी वक्त आया मौत का, आखिरी वक्त आया, सिपाही सारे लोग खड़े हैं, घर वाले, वजीर, नौकर, सिपाही सारे खड़े। सिकंदर बादशाह ने एक वजीर को बोला इधर आओ, कलम लाओ, कॉपी लाओ, ये मेरा आखिरी वक्त है। तो कॉपी कलम लाया। एक आदमी बोला कि हजरत क्या करेंगे? बोला इसमें लिखो, इसमें लिखो, कागज में लिखो कि सिकंदर जब मर जाए, जब उसे नहला कर कफन पहनाया जाए तो मेरे दोनों हाथों को कफन से बाहर निकाल देना, कफन के अंदर में हाथ ना रहे। तो लोगों ने कहा कि हजरत कफन पहनाया जाता, पूरे बदन में पहनाया जाता, हाथ को छोड़ देंगे तो लोग क्या कहेगा? तो सिकंदर ने कहा कि लोग क्या कहेगा नहीं कहेगा उससे मतलब नहीं है, हम जो कहते हैं वो करो, हम जो कहते हैं, अरे भाई बोलो भाई, वो करो। मेरे हाथों को बाहर रखना, कफन में नहीं रहेगा, जिस्म में कफन रहेगा, हाथ में कफन नहीं रहेगा, हाथ को बाहर ऐसे रख देना मेरा, तब जनाजा मेरा लेकर जाना। सिकंदर बादशाह मर गया, हुक्म के मुताबिक गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, कफन पहनाया गया, दोनों हाथों को बाहर रख दिया। लोग हैरत में पड़ गए, भाई पूछने लगे कि भाई ये हाथ को अंदर करो। बोला कि नहीं, उनकी वसीयत है, मरने वाले की वसीयत है, बादशाह की वसीयत है, प्रधानमंत्री की वसीयत है कि अपने हाथ को, दोनों हाथों को मेरा बाहर रख देना। तो किसी अल्लाह वाले से लोगों ने पूछा कि हजरत आखिर इसमें क्या राज है, क्या बात है, आखिर सिकंदर बादशाह ने ऐसा वसीयत क्यों किया कि मेरे हाथों को कफन से बाहर रख दे? तो उस अल्लाह वाले ने कहा कि सुनो, सिकंदर बादशाह दुनिया वालों को दिखाना चाहता था, दुनिया वालों को पैगाम देना चाहता था कि लोगों देखो, वो सिकंदर जो 7 मुल्क का बादशाह था, आज इस दुनिया से जा रहा है, खाली हाथ जा रहा है। इस दुनिया जा रहा है, बोलो भाई बोलो, खाली हाथ जा रहा है, कुछ लेकर नहीं आया था, कुछ लेकर नहीं जा रहा है। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे, इसलिए वहां की तैयारी करो जहां हमेशा रहना है। ये जलसा इस्लाह मुआशरा है, मुआशरे का इस्लाह करना। तो इस्लाह ऊपर से हो, पहले हमसे इस्लाह हो, फिर ये इस्लाह आपके ऊपर में हो। पढ़ा लिखा अगर सुधर जाए तो जाहिल भी सुधर जाएगा। बोलो बात सही नहीं गलत? पढ़ा लिखा सुधर जाए तो जाहिल भी। ये गड़बड़ी पढ़ा लिखा में, जाहिल में नहीं है, गड़बड़ी पढ़ा लिखा में। गांव का मुखिया है, कुर्बान जाइए, इसको उसका या उसको उसका या थाना में पहुंचवा दिया, केस करवा दिया। गड़बड़ी हुआ कि नहीं हुआ? ये ऊपर से गड़बड़ी हो रहा ना, नीचे में गड़बड़ी है? अरे बोलो भाई, नीचे में गड़बड़ी है। कुर्बान जाओ, एक पुल बना, पुल को कौन बनाया? इंजीनियर बनाया। वही पुल को कौन बनाया? अरे बोलो भाई, इंजीनियर बनाया। 1 साल में पुल टूट गया। ये गड़बड़ी किसकी है? अरे बोलो भाई, गड़बड़ी किसकी है? इंजीनियर की है कि नहीं है? नकली सीमेंट मिलाया, नकली रड दिया, नकली क्या कहते हैं गिट्टी दिया, नकली सीमेंट मिलाकर पुल बनाया। तो बताइए, ये गड़बड़ी ये पढ़ा लिखा कर रहा है कि नहीं कर रहा? ये गड़बड़ी बड़ा आदमी कर रहा है कि नहीं कर रहा? इसलिए मैं कहता हूं कि ये भाई जलसा इस्लाह मुआशरा का। अच्छा, हमारा नौजवान, एक नौजवान को बोले कि बेटा अरे हाथ में मेहंदी लगी है, बोला ब्याह किए हैं। बोला वाह माशाअल्लाह, ब्याह किया है? बोला हाँ मेरी शादी हुई है, कल मेरी शादी हुई है। बहुत अच्छी बात। हाथ में देखिए अंगूठी, तो हमरे करे अंगूठी कहाँ रे के दियो रे? बोले ससुर दिए। गला चेन छोड़े के दियो रे? बोले ससुर दिए। शर्ट छोड़े, शर्ट नया छोड़ के दियो? बोले ससुर दिए। तो शर्ट अंदर गंजी पहनाई? बोले हाँ। बोले के दियो? ससुर दिए।
बोले जींस पैंट पहनी आई रे, के दिया रे? बोला ससुर दिए। तो जींसेर अंदर कच्ची जे रे, के दिया रे? बोले ससुर दिया। बोले जूताटा? बोला मोर ससुर दिए। मौजाटा रे? बोले ससुर दिए। तो हमने कहा कि आरो किचू दियो? बोला हाँ दिए ना। ओसन घर ले गया, बोला ये देखिए। हमने कहा पलंग करे? बोले ससुर दिए। गद्दाटा? बोले ससुर दिए। तकियाटा? ससुर दिए। अलमारीटा? ससुर दिए। गोदरेजटा? ससुर दिए। कुर्सीटा? ससुर दिए। तो हमने कहा कि अबे सब ससुरे दिया, तुम्हारा कुछ है कि नहीं रे? बोला कि हमारी जान है, हमारी जान है। मैंने कहा कि नादान, एक कमजोर औरत लड़की इतना सामान लेकर आई, तू मर्द है, तेरे पास कुछ नहीं है। एक कमजोर लड़की वो पूरे घर का सामान लेकर आई, तेरे जिस्म पे सब कपड़ा पहनाई और तेरा कुछ नहीं। तेरा क्या है? बोला मोर जान से किचू नहीं से यार। बोलो ये सही है कि गलत है? अरे बोलो तो सही, सही है कि गलत है? बताओ। हमारा नौजवान अगर सुधर जाए तो हमारी कौम सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी? हमारा नौजवान सुधर जाए। एक वो नौजवान है, फिलिस्तीन का नौजवान है। मीडिया वाला ने पूछा, ए नौजवान आपके कितने बच्चे हैं? नौजवान ने तड़प कर कहा, फिलिस्तीन का नौजवान ने कहा कि अभी मेरी शादी नहीं हुई है, तो बच्चे कहाँ से होंगे? तो मीडिया वालों ने हैरत में पूछा कि भाई आपकी उम्र कितनी है? अभी तक आपने शादी नहीं किया, आपकी उम्र कितनी है? तो नौजवान ने कहा कि मेरी उम्र 40 साल हो गई है। तो मीडिया वाले ने पूछा कि 40 साल हो गई, अभी तक आपने शादी क्यों नहीं किया? तो ये नौजवान ने कहा कि दरअसल बात यह है कि हम फिलिस्तीनी नौजवानों ने, ए बाबू ए बाबू बैठ जा बेटा, बोल बैठ। एक वादा करोगे जब तक मेरा तकरीर होगा कोई जाना आना नहीं करेगा? अरे जब तक मेरा बयान होगा कोई जाएगा आएगा नहीं। बोलो जाएगा? अरे बोलो भाई जाएगा है? लगले एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है हम बोले बैठो। वो बैठ गया, 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ। तो मैंने कहा कि भेल मियाँ क्या परेशान थी? बोले मौलवी साहब बहुत जोर से लग गया हम बोले बैठो, नौजवान हो बर्दाश्त करो। बैठ गया। बोले ठीक है, बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई तो देखे कि सामने बैठा हुआ है। तो हमने इशारा किया कि बेटा जा। बोला नहीं जाऊं। तो हमने कहा कि काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही हो गया, अब जाने की जरूरत नहीं। अब आप तकरीर कीजिए, हम तकरीर सुनेंगे आप। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह बैठ जाइए। माशाल्लाह लोग आ रहे हैं खरामा खराब। तो मैं ये कह रहा था, मैं क्या कह रहा था भाई? फिलिस्तीन का नौजवान से मीडिया वाले ने पूछा कि आपकी शादी नहीं हुई है, उम्र 40 साल हो गई, आखिर इसकी वजह क्या है? लेट की वजह क्या है? देरी की वजह क्या है? ये नौजवान रोते हुए कहता है कि दरअसल बात यही है, हम फिलिस्तीनी नौजवानों ने कसम खाया है, अहद उठाया है कि जब तक मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं करा लेंगे हम लोग निकाह नहीं करेंगे। ईमान इसे ना कहते हैं, ईमान इसे न कहते हैं। हमारा नौजवान है, मोबाइल में लड़की का फोटो लेके घूमता है। अब माँ को बोलेगा माँ यारे से ब्याह करूं, ब्यूटीफुल से यारे से ब्याह करूं, बा से बोले दे वो यारे से ब्याह करूं, अन्नी करा वो बस। समझ रहे ना? फिलिस्तीन का नौजवान कुछ कह रहा है, अगर आपकी इजाजत हो तो सुना दूं। अरे फिलिस्तीन का नौजवान कुछ कह रहा है, सुना दूं। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा
मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। ज़हन को हाजिर कीजिए भाई, इधर देखो उधर मत देखो, वो हमारी माँ बहनों के बैठने का इंतजाम हो रहा है। माशाल्लाह हमारी माँ बहनें कसीर तादाद में आ रही हैं। आप इधर देखिए, उधर मत देखिए, इधर देखिए। मूसा है हम, हजरत तवज्जो चाहूंगा भाई, ज़हन को हाजिर कीजिएगा। अब भाई हमारी माँ बहनों के लिए जगह का कहते हैं इंतजाम कर दिए, उनके लिए बैठने का भी पिंडाल वगैरह का इंतजाम कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी माँ बहनों बड़े क्या कहते हैं कि अदब और एहतराम के साथ आप इस जलसे में बैठेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कि दीनी मजलिस है, कोई शोर गुल ना हो, कोई गुफ्तगू ना हो, कोई कोथा ना हो अल्हम्दुलिल्लाह। भाई जी लगा कर दुरूद शरीफ पढ़ो, फिर मैं ये नज़म आपको नात सुनाता हूँ, नज़म नाम सुनाता हूँ इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व अलल मोमिनीन वल मोमिनात व अलल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मिय्य व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। भाई मजमे में से कोई नौजवान है, खड़े होकर नारा लगा दो। भाई कोई नौजवान है? अरे इस मजमे में कोई नौजवान है जो खड़े होकर नाराए तकबीर लगा दो, तो कोई नौजवान है? अल्लाह एक नौजवान नजर आया जो खड़े होकर बवांगे दहल वो नारा तो लगाया नहीं। तो अभी का नौजवान का आलम यह है, खाला जहां बैठेगी, फुप्पू जहां बैठेगी, नानी जहां बैठेगी, दादी जहां बैठेगी, माँ जहां बैठेगी, बीच में जाकर घुस से बैठ जाएगी। और ऐसे नौजवानों को हम लोग अपनी मादरी जबान में कहते हैं ओ मियाँ मौगाज है। क्या बोलते हैं? मौगा बोलते हैं ना, मौगाज है। एक नौजवान ऐसी औरतों के बीच में बैठा हुआ था, सांप आ गया। अब दो चार पांच औरतें बैठी हुई थी, अब वो नौजवान भी बैठा हुआ था, सांप आ गया। अब औरतें सांप देख के डर गई, औरतें चिल्लाने लगी, का को बोला है लाठी ले उसबे है, सांपों को मारबे है, का को बोला है सांपों को मारबे है, लाठी ले उसबे है। ये नौजवान भी खड़ा था, ये भी बोल रहा, किसी को बुलाओ लाठी लेकर आएगा सांप को मारेगा, कोई किसी को, कोई मर्द को बुलाओ लाठी लेकर आएगा सांप को मारेगा। तो लोग आए, सांप को मारा। एक आदमी ने कहा रे तुम भी तो मर्द थे? बोला हम भूल गए थे। वो भूल गया था कि हम मर्द हैं कि नहीं है। कुर्बान जाओ मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों। क्या शेर सुना रहा था मैं? बोलो भाई क्या शेर सुना रहा था? फिलिस्तीन तो छोड़ो, वो शेर क्या था? यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। क्या क्या ईमान है? मूसा है हम, मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली है। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली है। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। एक शेर और है, इजाजत है? अरे इजाजत है तो हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोले था माशाअल्लाह। उठो जवानों, उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए। उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए।
अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए आती है सदा, आती है सदा 313 की अदद से, आती है सदा 313 की अदद से, जिंदा रहेंगे नारे तकबीर के लिए, ईमान मेरा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, सरजमीने नजराबारी, नौजवानाने नजराबारी, मौलाना सोहराब साहब, माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमान। ईमान तो उसे न कहते हैं, हम लोग पास में ईमान का है, खाली डिब्बा है, खाली नाम का मुसलमान है, ईमान है कहाँ? कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग सुबह को मुसलमान होंगे, शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को मुसलमान होगा, सुबह काफिर हो जाएगा। एक जमाना आएगा, एक जमाना आएगा, वही जमाना चल रहा है मुसलमानों। अच्छा बताओ, बंदूक है गोली है या नहीं? बंदूक है गोली, अरे बोलो भाई, मुसलमान है, ईमान है या नहीं? ईमान जरूरी है ना, और भाई मुसलमान के लिए ईमान जरूरी है ना। तो इंशाल्लाह अपने ईमान को मजबूत करना है। इस शेर को ज़हन में हाजिर रखिएगा। मोमिन के लब पे, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदार और अमल से ये जमाने को बता दो, किरदार और अमल से ये जमाने को बता दो, क्या इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। अभी अच्छा जहेज इधर अभी बंद हो गया शायद, क्या जहेज अभी नहीं चल रहा ना इधर? भाई जहेज नहीं चल रहा ना बारसोई में? चल रहा? ये खैराती जुमराती सब यही बैठा हुआ क्या? जहेज ना मांगो। एक बात याद रखो नौजवानों, अगर तुमने जहेज मांग कर लिया है, किसी बेटी वाले से थपाची गाड़ी लिया है, तो तुम इंतजार करो, तुम्हारे घर में भी अल्लाह बेटी देगा, कोई ना कोई तुमसे बुलेट जरूर लेगा। यह अदला का बदला है। आज तुम किसी से मोटरसाइकिल लिए हो सकता है तुम्हारी बेटी से कोई निकाह उस वक्त करेगा जब तुमसे 4 व्हीलर लेगा, 4 चक्का लेगा। ये अदला का बदला है। इसलिए नौजवानों, जहेज मांग कर ना लो, जहेज मांग कर नहीं लेना है, जहेज मांग कर नहीं लेना है। हाँ, लड़की वाला अगर कुछ खुशी में दे दे, अगर वो अपनी मर्जी से दे दे, फिर भी ना लो। बोले रे बा मौलवी साहब की बोलो, ये तो नुकसाने से। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा एक मुरीद ने कि हजरत मेरे बेटे की शादी है, लड़की वाला जहेज देना चाहता है, मैं क्या करूं? थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, मत लेना, मत लेना। अगर वो अपनी मर्जी से भी जहेज दे बेटी वाला तो मना कर दो, हमें जहेज नहीं चाहिए,
हमें तो दुल्हन चाहिए, हमें तो बेटी चाहिए, हमें तो हमारे घर के अंदर में हमें बहू चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर तेरे तकदीर में दौलत लिख दिया है तो वो लड़की जैसे ही तेरे घर में कदम रखेगी, अल्लाह उसके कदम के बरकत में अल्लाह तेरे घर को जन्नत बना देगा। इसलिए नौजवानों, जहेज लेना नहीं है ना जहेज। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आती है भाई, तकरीर हम सुनते हैं, अमल नहीं है। बोलो बात सही है कि गलत है? तकरीर हम सुनते हैं ना, अमल है? अरे बोलो भाई, अमल है? तो यही ना हम कहते हैं हमारा नौजवान सुधर जाए तो हमारी कौम सुधर जाए। पहले नौजवान सुधरो, पहले एकदम सख्ती के साथ मना कर दो कि नहीं बा, मैं ब्याह करूं लेकिन जहेज एक पैसा नहीं लूंगी। जब बाप को मना कर दोगे तो बाप इंशाल्लाह वो मान जाएगा, वो आगे कदम नहीं बढ़ाएगा। इसलिए कि तुम गाड़ी का सवाल करते हो, बाप मांगता है, भाई बाप गाड़ी थोड़े चलाता है, गाड़ी चलाना तुमको है, मांग रहा है। बाप पलंग मांगा, सोएगा तुम, बाप थोड़े सोएगा पलंग, ये तुम्हारे लिए बात मामा। अजय एक बात समझ में नहीं आती है, बेटे की शादी है, फाइनल करने कौन जाता है? बाप जाता है कि बेटा जाता है? बोलो भाई, बाप जाता है। समधी की यहाँ गया, खाना पीना हो गया। अब बेटी वाला तो बड़ा मजबूर है, बेटी वाला सोच रहा पता नहीं कमीना की मांगबे नहीं मांगबे। ए बाबू, ए बाबू, ए देखिए अब ये उठना कहाँ जा रहा है? जल्दी जाओ, जल्दी आओ। अरे जो न जा दो भाई, जल्दी जो हल्का हो के जल्दी आओ, भारी हो गया। तो मैं ये कह रहा था, बाप गया, लड़की वाला परेशान है बेचारा। अब वो सोच रहा पता नहीं क्या क्या मांगेगा नहीं मांगेगा। अब बेटी वाले ने कहा कि समझी तब की लीवेन नीली बहन, तारीख तो फाइनल है गई है। तो बोला कि कुछ नहीं, बस कितना? अरे बोलो भाई, लड़की वाला डर गया। बाप बोला भाया माफ करे दिन समझी, मोर 4 बेटी 3 लाख रुपए आपको देंगे तो हम और बेटी का क्या करेंगे? बोला नहीं समझी, देखिए हमको फला जगह तो 4 लाख मिल रहा था, लेकिन लड़की वहां पर अच्छी नहीं थी, पसंद नहीं आई। आपकी लड़की ब्यूटीफुल है, इसलिए 3 लाख में कम चले। लड़की वाला तो मजबूर ना है। अब 2 में बात फाइनल हो गई। अब लड़की वाला इत्मीनान की सांस लिया कि चलो 2 लाख में बात फाइनल हो गई। अब पूछा कि समझी आर की? बोला पलंग। अब पुराना वाला पलंग नहीं, अभी नया पलंग निकला है, बॉक्स वाला पलंग, महाराजा पलंग। कभी कभी हम भी बक्सा में घुस जाएंगे। वही पलंग दीवेन, महाराजा पलंग, 35-40 हजार टका दाम छेवा। लड़की वाला लिख लिया। लड़की वाला बोला कि आर की बोलूं समझी, फ्रिज लगबे, गर्मी दिन मुख ठंडा पानी पीवार आदत छे, मुंह ठंडा पानी पीऊं। और कभी कभी ज्यादा सर में गर्मी चढ़ जाएगी तो फ्रिज के अंदर में गर्दन घुसा दे। आर की लेवेन, ये वॉशिंग मशीन, कपड़ा धोवर परेशानी है वे, वॉशिंग मशीन दीवा है वे। आर की लेवेन एक गोदरेज दीवा है वे। आर की लेवेन एक अलमारी दीवा है वे। आर की लेवेन सोफा सेट दीवा है वे। सब कुछ दे दिया। अच्छा ठीक है, लिख गया। लड़की वाला परेशान है, जवान बेटी बैठी है। अरे बाप को नींद आएगी? अरे बाप को नींद नहीं आती, बाप बनोगे तब समझ में आएगी। जब बाप बनोगे बेटी का तब समझ में आएगी। जब बेटी जवान होगी तब समझ में आएगी कि बेटी जब जवान घर में होती है तो बूढ़ा बाप को रात में नींद नहीं आती है, बूढ़ी माँ को रात में नींद नहीं आती है। जवान भाई के कंधे पर बहन बैठी हो, जवान भाई को नींद नहीं आती है। मुसलमानों, ये जहेज का रस्म हमारे मजहब इस्लाम में नहीं था। कहां से आया, कैसे आया? तुमने इसे अपना लिया। अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दोगे? रहिए किसी भी हाल में,
चर्चा न कीजिए रहिए किसी भी हाल में, चर्चा न कीजिए खुद को किसी के सामने, रुसवा न कीजिए खुद को किसी के सामने, रुसवा न कीजिए। घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए। बारात गई, बाप फाइनल करके आ गया, बेटा बोल ए बेटा ए बेटे लगे मैं जाबो नहीं रे आजा बढ़ बढ़ सुते जा बखान सुते जा नील लगो सुते जा माशाअल्लाह समझ गए जा जवा दे बच्चा जी माशाअल्लाह। हर बच्चा जन्नती है, हर बच्चा जन्नती है, हर बच्चा जन्नती है, वो जन्नती बच्चा है, मासूम बच्चा है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया बच्चा किसी का हो, काफिर का हो, यहूदी का हो, नसरानी का हो, मुसलमान का हो, बच्चा जो भी है वो, अरे बोलो भाई वो क्या है, वो जन्नती है। तो मैं कह रहा था कि फाइनल हो गया, बेटा बोला कि बा की भाई है, बोला बेटा फाइनल करे दोनों 2 लाख टका तोर थपाचिल दाम, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, महाराजा पलंग, सोफा सेट, कुर्सी, अल्लाह सब लाख दम तैयारी करे दोनों की। बेटा भी बोला ठीक है। बारात गई, शादी करके ये लड़का अपनी दुल्हन को ले आया, ये गाड़ी गई जहेज के लिए। अच्छा जहेज के लिए अलग गाड़ी होती है, तो बोलो भाई जहेज के लिए अलग गाड़ी होती है ना, ट्रैक्टर हो चाहे जिप्सी हो जो भी है, सारा सामान लोड हुआ गाड़ी में, पलंग लोड हुआ, कुर्सी, सोफा, अलना, अलमीरा सब लोड हुआ। अच्छा गाड़ी चलकर आई लड़के के घर पर, दरवाजे पे लग गई। अब भाई उतारो ये सामान ला, उतार। अब 2 आदमी चढ़ा, पलंग उतारा, कहां लगेगा, बेटा के रूम में लगेगा कि बाप के रूम में लगेगा, बोलो भाई, अरे बोलो भाई, बेटा के रूम में लगेगा। अब कुर्बान जाओ, सोएगा कौन, अरे बोलो भाई, अब मांगा कौन है, मांगा बाप है, सोएगा बेटा, सोफा उतरेगा, बेटा के रूम में लगेगा, बैठेगा बेटा, मांगा कौन है, बाप मांगा है। टीवी उतरी, टीवी, VCR, LCD लगेगा बेटा के रूम में, दीवार में लगेगा। अभी पुराने जमाने वाले टीवी नहीं, अभी तो टीवी आई है छिपकली, LCD, दीवार चिपके जावे। सारा सामान घर में आ गया। अब बाप का इंतकाल हो गया, मौत की कोई गारंटी है, अरे बोलो भाई मौत की कोई गारंटी है, बाप मर गया। अब दुनिया के अंदर में बेटा पलंग पे सो रहा है, सोफा में बैठ रहा है, टीवी में फिल्म देख रहा है। अब बाप को कब्र में ठोकैया हो रहा है, ठोकैया हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हम ऐसा जहेज काहे मांगेंगे भाई? ब्याह करना है, तुम मेरा बेटा हो, चलो हम ब्याह करा देते हैं, ये मांग चांग का झमेला नहीं करेंगे हम। मांगना है तुम खुद मांगो, हम नहीं मांगेंगे। हम तुम्हारे लिए बहू तलाश कर सकते हैं, हम तुम्हारे लिए बीवी का इंतखाब कर सकते हैं, हम रिश्ता लेकर जा सकते हैं, लड़की को हम पसंद कर सकते हैं, लेकिन ये सोना चांदी, ये पलंग कुर्सी सोफा सेट का मांगने का झमेला हम नहीं करेंगे। मेरा बिलाल, मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरा बेटा, इसलिए नौजवानों, इसलिए मुसलमानों, हम हाथ जोड़कर कहते हैं खुदा के वास्ते जहेज ना मांगो, जहेज ना लाओ। आपको पता नहीं है इसी जहेज की वजह से ना जाने कितनी बेटियां हमारी बहनें, कितनी नौजवान लड़कियों ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, अपनी जान दे दी। कितनी लड़कियां
अल्लाह अकबर कबीरा गैर मुस्लिमों को साथ भागकर शादी कर ली, मुर्तद हो गई सिर्फ जहेज की वजह से, इसलिए कि उसके पास जहेज, उसके बाप के पास जहेज देने के लिए पैसा नहीं है, सामान नहीं है। वो सोची कि अगर हम ऐसे ही बैठे रहेंगे मेरी शादी नहीं होगी, उससे अच्छा हम हिंदू लड़का के साथ भागकर शादी कर लेंगे, हम अपना घर बसा लेंगे। इसलिए नौजवानों, हमारी कौम का नौजवान सुधर जाए तो हमारी कौम सुधर जाए। अपने हाथों को उठाए इंशाअल्लाह। कितने लोग अमल करेंगे? ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। आज एक बात समझ में नहीं आती है, नौजवानों, तुमने लड़की वाले से 2 लाख रुपया लिया, लड़की वाले के पास पैसा नहीं था, वो जमीन बेचा, पैसा कर्जा उठाया, सूद पर ब्याज पर पैसा लेकर 2 लाख टका तुमको दे दिया। तो ये बात जो तुम्हारे होने वाली बीवी है, जो लड़की है, उसको पता चलेगा कि नहीं चलेगा? बोलो, अरे बोलो भाई, पता चलेगा ना कि मोर बात से 2 लाख टका लिए, ये आदमी ठीक नहीं छे, एक नंबर लालची छे। वो बीवी दिल से मोहब्बत करेगी तुमसे? अरे बोलो भाई, वो बीवी दिल से मोहब्बत करेगी? वो जब बीवी बनकर तेरे घर आएगी पैर दबाएगी? अरे बोलो, पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, नट्टियां दबा देगी? बोले जा, झमेले खत्म हो गई, मोर बात से 2 लाख टका लिए। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह जहेज लेना हराम है, ये अच्छी आदत नहीं है, ये मुसलमानों का सेवा नहीं है। एक बात याद रखना, मौत बरहक है, मरना सबको है, एक दिन ना एक दिन इस जिस्म से रूह निकल जाएगी, ये जिस्म आपका मिट्टी में मिल जाएगा, अल्लाह अपने सामने खड़ा करेगा, अल्लाह मेरा सवाल करेगा, उस वक्त अल्लाह को क्या जवाब दोगे? इसलिए मुसलमानों, गुनाहों से तौबा करो, इसलिए मुसलमानों होशियार हो जाओ, इसलिए मुसलमानों नमाजों के पाबंद हो जाओ, इसलिए मुसलमानों जितना हो सके अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, इसलिए कि मौत की कोई गारंटी नहीं है, ना कोई वारंटी है, वो कब आ जाए कहना मुश्किल है।